गुरुदेव श्री की आज्ञा से अंतर्गत दशांग सूत्र का पंचम वर्ग पंचमो वग्गो जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम चौतस्स वग्गस्स अयमट्टे पन्नते पंचमसणम भन्ते वग्गस्स अंतर्गत दशानम समनेनम जाव संपत्तेनम के अट्टे पन्नते एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम पंचमस्स वग्गस्स दश अज्जैन पन्नत तंजः पौमावयी य गौरी गंधारी लखना सुसीमाय जंबवयी सच्चभामा रूपिणी मूलसिरी मूलदत्ताय जैनम भन्ते समनेनम जावसंपत्तेनम पंचमस्स वग्गस्स दश अज्जैन पन्नता पडमसणम भन्ते अज्जैनस्स समनेनम जावसंपत्तेनम के अट्टे पन्नते। जम्बू स्वामी, हे भगवान, श्रमण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने चौथे वर्ग का यह भाव फरमाया है, तो अंतर्गत दशा सूत्र के पंचम वर्ग का श्रमण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने क्या भाव फरमाया है। आर्य सुधर्मा, हे जम्बू, इस प्रकार निश्चय ही श्रमण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने पंचम वर्ग के 10 अध्ययन कहे हैं, जो इस प्रकार है। पद्मावती, गौरी, गंधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मिणी, मूलश्री, मूलदत्ता। जम्बू स्वामी, हे पूज्य, श्रमण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने पंचम वर्ग के 10 अध्ययन कहे हैं, तो प्रथम अध्ययन में श्रमण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने क्या भाव फरमाए हैं। पडमम अध्ययनम प्रथम अध्ययन एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयेनम 12वयी नामम नयरी होता जहाँ पडमे जाव कण्हे वासुदेवे आहे वच्चम जा विहरई तस्सर्णम कण्णस वासुदेवस्स पौमावयी नामम देवी होता वन्नो तेनम कालेनम तेनम समयेनम अरहा अरिठनेमी समोसडे जा विहरई कण्हे निगये जाव पजुवासई तैणम सा पौमावयी देवी इमी से कहाये लद्दट्टा समाणी हट्टतुट्ट जाव हियया जहा देवई जाव पजुवासई तैणम अरहा रिठनेमी कण्णस्स वासुदेवस्स पौमावयिये देवीये जाव धम्म कहा परिसा पड़ी गया। आर्य सुधर्मा, इस प्रकार है जम्बू, उस काल उस समय में द्वारिका नाम की एक नगरी थी, जिसका वर्णन प्रथम अध्ययन के समान है। यावत श्री कृष्ण वासुदेव वहाँ राज्य कर रहे थे। श्री कृष्ण की पद्मावती नाम की महारानी थी, जो अत्यंत सुकुमार, सुरूपा और वर्णन करने योग्य थी। उस काल उस समय में अरिहंत अरिष्टनेमी यावत तीर्थंकर परंपरा से विचरते हुए द्वारिका नगरी में पधारे। श्री कृष्ण वंदन नमस्कार करने हेतु अपने राज प्रसाद से निकलकर प्रभु के पास पहुँचे। यावत प्रभु अरिष्टनेमी की परिउपासना करने लगे। उस समय पद्मावती देवी ने भगवान के आने की खबर सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। वह भी देव की महारानी के समान धर्म रथ पर आरूढ़ होकर भगवान को वंदन करने गई। यावत अरिष्टनेमी नाथ की परिउपासना करने लगी। अरिहंत अरिष्टनेमी ने कृष्ण वासुदेव, पद्मावती देवी और जन परिषद को धर्मोपदेश दिया, धर्म कथा कही। धर्मोपदेश एवं धर्म कथा सुनकर जन परिषद अपने अपने घर लौट गई। तैणम से कन्ने वासुदेवे अरहम अरिठनेमीम वंदई नमम सई वंदिता नमम सित्ता एवं वयासी इमी सेनम भन्ते 12वय्ये नयरिये दुवालस जोयेण आयामाये नव जोयेण वितीर्णाये जाव पच्चकम देवलोक भूयाये किम मूलये विनाशे भविसई कण्हाई अरहा अरिठनेमी कण्हम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कण्हा इमी से 12वय्ये नयरिये दुवालस जोयेण आयामाये नव जोयेण वितीर्णाये जाव पच्चकम देवलोक भूयाये सुरगी दिवायण मूलाये विनाशे भविसई। तब कृष्ण वासुदेव ने भगवान नेमिना को वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके उनसे इस प्रकार पृच्छा की, हे भगवान, 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी यावत साक्षात देवलोक के समान इस द्वारिका नगरी का विनाश किस कारण से होगा। कृष्ण आदि को संबोधित करते हुए अरिहंत अरिष्टनेमी प्रभु ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे कृष्ण, निश्चय ही 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी यावत प्रत्यक्ष स्वर्गपुरी के समान इस द्वारिका नगरी का विनाश मदिरा यानी सुरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि के कोप के कारण से होगा। तयेणम कण्हस्स वासुदेवस्स अरहो अरिठनेमिस्स अंतिये एयमठम सोचा अयमेया रुवे अजत्ये समुपन्ने धन्नानम ते जाली मयाली उवयाली पुरिससेन वारिसेन पज्जुन्न संब अनिरुद्ध दडनेमी सच्चनेमिप भीयो कुमारा जेनम चिच्चा हिरण्यम जाव परिभायिता अरहो अरिठनेमिस्स अंतियम मुंडा जाव पवैया अहण्णम अधन्ने अकय पुण्ये रज्जेय जाव अंते उरे य मानुसयेसु य कामभोगेसु मुच्चिये
नो संचायमी अरहो अरिठनेमिस अंत्ये जाव पवैतये कण्हाये अरहा अरिठनेमि कण्णं वासुदेवम् एवं वयासि से नूनं कण्हा तव अयम अज्जत्ये समुपन्ने धन्नानं ते जाली जाव पवैतये से नूनं कण्हा अयमट्टे समट्टे हंता अति। अरहंत अरिष्टनेमि के श्रीमुख से द्वारिका नगरी के विनाश का कारण जानकर श्री कृष्ण वासुदेव के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ। वे जाली, मयाली, उभयाली, पुरुषसेन, वारिसेन, प्रद्युम्न, शांब, अनिरुद्ध, दृढ़नेमि और सत्यनेमि प्रभृति कुमार धन्य है, जो हिरण्यादि, स्वर्ण, रजत, रत्नादि संपदा और परिजन छोड़कर देह भाग अपने भाइयों तथा याचकों में बांटकर अरिष्टनेमि प्रभु के पास मुंडित हुए यावत प्रवर्जित हो गए। मैं अधन्य हूँ, अकृत पुण्य हूँ, इसलिए कि राज्य, अंतपुर और मनुष्य संबंधी काम भोगों में मूर्छित हूँ। इन्हें त्याग कर भगवान नेमिनाथ के पास प्रवर्जा लेने में समर्थ नहीं हूँ, ले नहीं पा रहा हूँ। भगवान नेमिनाथ प्रभु ने अपने ज्ञान बल से कृष्ण वासुदेव के मन में आए इन विचारों को जानकर आर्त ध्यान में डूबे हुए कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार कहा। निश्चय ही है कृष्ण, तुम्हारे मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ। वे जाली, मयाली आदि कुमार धन्य है, जिन्होंने धन, वैभव एवं स्वजनों को त्याग कर मुनिव्रत ग्रहण किया, और मैं अधन्य हूँ, अकृत पुण्य हूँ, जो राज्य, अंतपुर और मनुष्य संबंधी काम भोगों में ही गृद्ध हूँ। मैं प्रभु के पास प्रवर्जा नहीं ले सकता। हे कृष्ण, क्या यह बात सही है? श्री कृष्ण: हाँ भगवान, आपने जो कहा वह यथार्थ है। आप सर्वज्ञ है, आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। तम नो खलु कण्हा एवं भूयम वा भवम वा भविसैवा जन्नम वासुदेवा चयिता हिरण्यम जाव पवै सन्ति सेकेनठेनं भन्ते एवं उच्चैः न एवं भूयम वा जाव पवै सन्ति कण्हाई अरहा अरिठनेमि कण्णं वासुदेवम् एवं वयासि एवं खलु कण्हा सव्ये वियणं वासुदेवा पुव भवे नियाणकड़ा से एन ठेणं कण्हा एवं उच्चैः न एवं भूयम जाव पवै सन्ति। प्रभु ने कहा, तो हे कृष्ण, ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं और होगा भी नहीं कि वासुदेव अपने भव में धन, धान्य, स्वर्ण आदि संपत्ति छोड़कर मुनिव्रत ले ले। वासुदेव दीक्षा लेते ही नहीं, ली नहीं एवं भविष्य में कभी लेंगे भी नहीं। श्री कृष्ण: भगवान, ऐसा क्यों कहा जाता है कि ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं और होगा भी नहीं? इसका क्या कारण है? अरहंत अरिष्टनेमि ने कृष्ण वासुदेव को इस प्रकार उत्तर दिया। हे कृष्ण, निश्चय ही सभी वासुदेव पूर्व भव में निदानकृत नियाणा करने वाले होते हैं, इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं और होगा भी नहीं कि वासुदेव कभी अपनी संपत्ति को छोड़कर प्रवर्ज्य अंगीकार करें। तयणम से कण्णे वासुदेवे अरहम अरिठनेमिम एवं वयासि अहम नम भन्ते इयो कालमासे कालम किच्चा कहिम गमिस्सामि कहिम उवजिस्सामि तयणम अरहा अरिठनेमि कण्णं वासुदेवम एवं वयासि एवं खलु कण्हा तुम्हं भारवय्ये नयरिये सुरगी दिवायण कोवणिद्दडाये अम्मा पीये नियग विपहुणे रामेण बलदेवेन सद्यं दाहिण वेयालिम अभिमुहे जोयिठिल्ल पामुखाणं पंचन्नं पंडवाणं पंडुराय पुत्ताणं पासं पंडुमहुरं संपत्तिये कोसं भवन कानने नग्गो हवर पायवस्स अहे पुडवी शिलापट्टये पीयवत्थ पच्चाय्य शरीरे जराकुमारेणं तिखेणं कोदंड विपमुखेणं इसुणा वामे पाये विद्ये समाणे कालमासे कालम किचा तच्चाये वालुयप्प भाये पुडविये जाव उवज्जिहिसि। तब कृष्ण वासुदेव अरिहंत अरिष्टनेमि को इस प्रकार बोले, हे भगवान, यहाँ से काल के समय काल करके मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ उत्पन्न होऊंगा? इस पर अरिहंत अरिष्टनेमि ने कृष्ण वासुदेव को इस तरह कहा, हे कृष्ण, सुरा, अग्नि और द्वैपायन के कोप के कारण इस द्वारिका नगरी के जलकर नष्ट हो जाने पर और अपने माता पिता एवं स्वजनों का वियोग हो जाने पर तुम राम, बलदेव के साथ दक्षिणी समुद्र के तट की ओर पांडु राजा के पुत्र युधिष्ठिर प्रमुख, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन पांचों पांडवों के समीप पांडु मथुरा की ओर जाओगे। रास्ते में विश्राम लेने के लिए कौशाम्ब वन उद्यान में अत्यंत विशाल वट वृक्ष के नीचे पृथ्वी शिलापट्ट पर पीतांबर ओढ़कर तुम सो जाओगे। उस समय मृग के भ्रम में
जरा कुमार द्वारा चलाया गया तीक्ष्ण तीर तुम्हारे बाएं पैर में विद्ध होने से तुम काल के समय काल करके बालुका प्रभा नामक तीसरी पृथ्वी में उत्पन्न होगे। तयणम करने वासुदेवे अरहो अरिठणेमिस अंत्ये एय मठम सोचानी सम ओहय जाव जियाई कण्हाई अरह अरिठनेमि कण्णम वासुदेवम एवं वयासी माणम तुमम देवानुपिया ओहय जाव जियाहि एवं खलु तुमम देवानुपिया तच्चाओ पुडवियो उज्जलियाओ अनंतरम उवट्टिता इहेव जंबुदीवे बारहे वासे आगमिस्साये उत्सपिणीये पुंडेसु जनवयेसु सयेदुवारे नयरे बारसमे अममे नामम अरहा भविष्यसि तथ तुमम बहुइम वासाइम केवल पर्यायम पाउनिता सिज्जिहिसि। प्रभु के श्रीमुख से अपने आगामी भव की यह बात सुनकर कृष्ण वासुदेव खिन्न मन होकर आत्मध्यान करने लगे। तब अरहंत अरिष्टनेमि पुनः इस प्रकार बोले, हे देवानुप्रिय, तुम खिन्न मन होकर आर्तध्यान मत करो। निश्चय से हे देवानुप्रिय, कालांतर में तुम तीसरी पृथ्वी से निकलकर इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आने वाले उत्सर्पिणी काल में पुंड्र जनपद के शतद्वार नामक नगर में अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनोगे। वहाँ बहुत वर्षों तक केवली पर्याय का पालन कर तुम सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाओगे। तयणम से कण्णे वासुदेवे अरहो अरिठनेमिस अंत्ये एय मठम सोचानी सम हटतुट अफोड़ई अफोडिता वग्गई वग्गिता तिवई चिंदई चिंदिता सिंहनायम करई करेता अरहम अरिठनेमिं वंदई नमम सई वंदिता नमम सिता तमेव अभिषेकम हत्तिरयणम दुरुहई दुरुहिता जेनेव बारवई नयरी जेनेव सये गीहे तेनेव उवागये। अभिसेय हत्तिरयणाओ पचरुहई पचरुहिता जेनेव बाहिरिया वटाणसाला जेनेव सये सिंहासने तेनेव उवागचई उवागचिता सिंहासनवरंसी पुरथाभिमुहे निसीयई निसीयिता कोडुंबिय पुरिसे सद्दावेयी सद्दाविता एवं वयासी गच्छहणम तुभे देवानुपिया बारवय्ये नयरिये सिंहाडग जाव उग्गोसे माना एवं वयः एवं खलु देवानुपिया बारवय्ये नयरिये दुवालस जोयण आया माये जाव पच्चकम देवलोग भूयाये सुरगी दिवायण मूले विनाशे भविष्यई तम जोणम देवानुपिया इच्छई बारवय्ये नयरिये रायावा जुवरायावा ईसरे तलवरे माडंबिये कोडुंबिये इब्बे सेठीवा देवीवा कुमारोवा कुमारीवा अरहो अरिठनेमिस अंत्ये मुंडे जाव पवैते तम नम कण्णे वासुदेवे विसज्जई पच्छा उरस वीय से अहा पवित्रम वित्तिम वित्तिम अनुजानई महया इड्डी सक्कार समुदयेनम यसे निखमणम करेई दोचंपी तच्चंपी गोसनयम गोसेई गोसिता मम एयम आणतीयम पचपिण्णः तैणम ते कोडुंबिय पुरीसा जाओ पचपिण्णन्ति। अरहंत प्रभु के मुखारविंद से अपने भविष्य का यह वृतांत सुनकर कृष्ण वासुदेव बड़े प्रसन्न हुए और अपनी भुजा पर ताल ठोकने लगे। दैनाद करके त्रिपदी का छेदन अर्थात 3 चरण पीछे हटकर सिंहनाद किया। फिर भगवान नेमिनाथ को वंदन नमस्कार करके अपने अभिषेक योग्य हस्ती रत्न पर आरूढ़ हुए और द्वारिका नगरी के मध्य होते हुए अपने राजप्रासाद में आए। राजप्रासाद में आकर वे अभिषेक योग्य हाथी से नीचे उतरे और फिर जहाँ बाहर की उपस्थानशाला थी, जहाँ अपना सिंहासन था, वहाँ आए। वे सिंहासन पर पूर्वाभिमुख विराजमान हुए। फिर अपने आज्ञाकारी पुरुषों राजसेवकों को बुलाकर इस प्रकार बोले, हे देवानुप्रियो, तुम द्वारिका नगरी में श्रृंगाटक यावत चतुष्पथ आदि सभी राजमार्गों पर जाकर मेरी इस आज्ञा की घोषणा करो, प्रचारित करो। हे द्वारिका वासी नगरजनों, इस 12 योजन लंबी यावत प्रत्यक्ष देवलोक के समान द्वारिका नगरी का सुरा अग्नि एवं द्वेपायन के कोप के कारण नाश होगा। इसलिए हे देवानुप्रियो, द्वारिका नगरी में जिसकी भी इच्छा हो, चाहे वह राजा हो, युवराज हो, ईश्वर, स्वामी या मंत्री हो, तलवर राजा का प्रिय अथवा राजा के समान हो, इभ्य सेठ हो, रानी हो, कुमार हो या कुमारी हो, राज रानी हो
या राजपुत्री हो, इनमें से जो भी भगवान अरिष्टनेमि के पास मुंडित होकर या वह दीक्षा लेना चाहता हो, उसको कृष्ण वासुदेव ऐसा करने की सहर्ष आज्ञा देते हैं। दीक्षा लेने वाले के पीछे उनके आश्रित सभी कुटुंबी जनों की श्री कृष्ण यथा योग्य व्यवस्था करेंगे और बड़े रिद्धि सत्कार के साथ उसका दीक्षा महोत्सव भी वे ही संपन्न करेंगे। इस प्रकार 2-3 बार घोषणा कर मुझे सूचित करो। कृष्ण का यह आदेश पाकर उन आज्ञाकारी राजपुरुषों ने वैसी ही घोषणा 2-3 बार करके लौटकर इसकी सूचना कृष्ण को दी। तैणं सा पौमावई देवी अरहो अरिठनेमिस अंत्ये धमम सोचानि सम हटतुट जावह्यया अरहम अरिठनेमिं वंदई नमम सई वंदिता नमम सिता एवं वयासी सदहमिणं भन्ते निगन्तं पावयणं से जहेयं तुभे वयः जम नवरम देवानुप्रिया कर्णं वासुदेवम आपुच्छामि तैणम अहम देवानुप्रियाणम अंत्ये मुंडा जाव पवयामि आहासुहम देवानुप्रिया माँ परिबंधम करेह। इसके बाद वह पद्मावती महारानी भगवान नेमिनाथ से धर्मोपदेश सुनकर एवं उसे हृदय में धारण करके बड़ी प्रसन्न हुई। हृदय उसका प्रफुल्लित हो उठा। यावत वह अरहंत नेमिनाथ को भावपूर्ण हृदय से वंदना नमस्कार कर इस प्रकार बोली, हे पूज्य, निर्ग्रंथ प्रवचन पर मैं श्रद्धा करती हूँ। आप जैसा कहते हैं वह तत्व वैसा ही है। आपका धर्मोपदेश यथार्थ है। हे भगवान, मैं कृष्ण वासुदेव की आज्ञा लेकर देवानुप्रिय के पास मुंडित होकर दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। प्रभु ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो, धर्म कार्य में विलंब मत करो। तैणं सा पौमावई देवी धम्यं जानपवरम दुरुहै दुरुहिता जेनेव सये गिहे तेनेव उवागच्चै उवागच्चिता धमियाओ जानपवराओ पचरुहै पचरुहिता जेनेव कण्णे वासुदेवे तेनेव उवागच्चै उवागच्चिता करयल जावकट्टु कण्णं वासुदेवम एवं वयासी इच्छामिनं देवानुप्रिया तुभेहिम अबनुनाया समानी अरहो अरिठनेमिस अंत्ये मुंडा जाव पवयामी कण्हे आहासुहम देवानुप्रिया तैणं से कण्णे वासुदेवे कोडुम्बिये पुरी से सद्दावेयी सद्दाविता एवं वयासी क्षिपामेव भो देवानुप्रिया पौमावय्ये देवीये महत्तम निकमणाभिसेयम उवट्टवेह उवट्टविता एयम आणत्तियम पच्चपिण्णः तैणं ते कोडुम्बिया जाव पच्चपिण्णन्ति। नेमिनाथ प्रभु के ऐसा कहने के बाद पद्मावती देवी धार्मिक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर द्वारिका नगरी में अपने भवन आकर धार्मिक रथ से नीचे उतरी और जहाँ पर कृष्ण वासुदेव थे वहाँ आकर अपने दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार बोली, हे देवानुप्रिय, आपकी आज्ञा हो तो मैं अरहंत अरिष्टनेमि के पास मुंडित होकर दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। कृष्ण ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। तब कृष्ण वासुदेव ने अपने आज्ञाकारी पुरुषों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, हे देवानुप्रियो, शीघ्र ही महारानी पद्मावती के लिए दीक्षा महोत्सव की विशाल तैयारी करो और तैयारी हो जाने की मुझे वापस सूचना दो। तब आज्ञाकारी पुरुषों ने वैसा ही किया और दीक्षा महोत्सव की तैयारी की सूचना उनको दी। तैणं से कण्णे वासुदेवे पौमावई देवीं पट्टयम दुरुहै दुरुहिता अट्टसयेनं सोवर्णकलसेनं जाव निखमणाभिसेनं अभिसिंचै अभिसिंचिता सव्वालंकार विभूषियं करैकरिता पुरीस सहस वाहिनीं सिवियं दुरुहावेयी दुरुहाविता भारवय्ये नयरिये मज्जं मज्जेनं निगच्चै निगच्चिता जेनेव रेवयये पव्वयये जेनेव सहसं भवने उज्जाने तेनेव उवागच्चै उवागच्चिता सिवियं ठवेयी ठवेता पौमावई देवी सिवियाओ पचुरुहै। तैणं से कण्णे वासुदेवे पौमावईं देवीं पुरवो कट्टु जेनेव अरह अरिठनेमि तेनेव उवागच्चै उवागच्चिता अरहम अरिठनेमिं तिकुतो आयाहिनं पयाहिनं करैकरिता वंदई नमं सई वंदिता नमं सिता एवं वयासी एषणं भन्ते मम अग्गमहिषी पौमावई नामं देवी इट्टा कंता पिया मनुना मणामा अभिरामा जीवियौ सासा हियया नंदजनिया उंबर पुफम विवदुलः सवणयाये किमंग पुनः पासणयाये तैणम अहम देवानुप्रिया शिष्यिनी भिक्कम दलयामि पडिचंतुनम देवानुप्रिया शिष्यिनी भिक्कम आहासुहम तैणं सा पौमावई देवी उत्तरपुरथिमं दिशि भागम अवक्कमयी अवक्कमिता सयमेव आभरणालंकारम ओमुयई ओमुइता सयमेव पंचमुट्यं लोयं करैयी करिता
जेनेव अरहा अरिठनेमि तेनेव उवागच्चयुवागच्चिता अर्हम अरिठनेमिं वंदयिनमंसयि वंदितानमंसिता एवं वयासि आलितेणम बनते पलितेणम बनते लोये जाव धम्ममाईक्यूं। इसके बाद कृष्ण वासुदेव ने पद्मावती देवी को पट्ट पर बिठाया और 108 स्वर्ण कलशों से उसे स्नान कराया यावत दीक्षा संबंधी अभिषेक किया। फिर सभी प्रकार के अलंकारों से उसे विभूषित करके 1000 पुरुषों द्वारा उठाई जाने वाली शिविका पालकी में बिठाकर द्वारिका नगरी के मध्य होते हुए निकले और जहाँ रेवतक पर्वत और सहस्राम्र उद्यान था वहाँ आकर पालकी नीचे रखी। तब पद्मावती देवी पालकी से नीचे उतरी। फिर कृष्ण वासुदेव पद्मावती महारानी को आगे करके भगवान अरिष्टनेमि के पास आए और भगवान अरिष्टनेमि को 3 बार दक्षिण तरफ से प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके इस प्रकार बोले, हे भगवान, यह पद्मावती देवी मेरी पटरानी है। यह मेरे लिए इष्ट, कांत, प्रिय एवं मनोज्ञ है और मन के अनुकूल चलने वाली है, अभिराम है, सुंदर है। हे भगवान, यह जीवन में श्वासोश्वास के समान मुझे प्रिय है, मेरे हृदय को आनंद देने वाली है। इस प्रकार की स्त्री रत्न उदुम्बर गूलर के पुष्प के समान सुनने के लिए भी दुर्लभ है, तब देखने की तो बात ही क्या है। हे देवानुप्रिय, मैं ऐसी अपनी प्रिय पत्नी की भिक्षा शिष्यनी के रूप में आपको देता हूँ, आप उसे स्वीकार करें। कृष्ण वासुदेव की प्रार्थना सुनकर प्रभु बोले, हे देवानुप्रिय, तुम्हें जिस प्रकार सुख हो वैसा करो। तब उस पद्मावती देवी ने ईशान कोण में जाकर स्वयं अपने हाथों से अपने शरीर पर धारण किए हुए सभी आभूषण एवं अलंकार उतारे और स्वयं ने ही अपने केशों का पंचमुष्टिक लोच किया। फिर भगवान नेमिनाथ के पास आकर वंदना की। वंदन नमस्कार करके इस प्रकार बोली, हे भगवान, यह संसार जन्म, जरा, मरण आदि दुख रूपी आग में जल रहा है। अतः इन दुखों से छुटकारा पाने और जलती हुई आग से बचने के लिए मैं आपसे संयम धर्म की दीक्षा अंगीकार करना चाहती हूँ। अतः कृपा करके मुझे प्रवर्जित कीजिए, यावत चारित्र धर्म की दीक्षा प्रदान कीजिए। तयेणम अरहा अरिठनेमि पौमावयम देवीं स्वयमेव पवावेयि स्वयमेव मुंडावेयि स्वयमेव जखिनीये अज्जाये शिष्यिणीं दलयेयि। तयेणम सा जखिनी अज्जा पौमावयम देवीं स्वयं पवावेयि जाव संजमीयवम तयेणम सा पौमावयि जाव संजमयि। तयेणम सा पौमावयि अज्जा जाया इरिया समिया जाव गुत्तबंबयारिणी। पद्मावती के ऐसा कहने पर भगवान अरिष्टनेमि ने स्वयमेव पद्मावती को प्रवर्जित करके यक्षिणी आर्या को शिष्य रूप में सौंप दिया। तब यक्षिणी आर्या ने पद्मावती देवी को स्वयं प्रवर्जित किया और संयम में यत्न करने की शिक्षा दी, श्रमण धर्म की दीक्षा दी और संयम क्रिया में सावधानी पूर्वक यत्न करते रहने की हित शिक्षा देते हुए कहा, हे पद्मावती, तुम संयम में सदा सावधान रहना। पद्मावती भी यक्षिणी गुरुनी की हित शिक्षा मानते हुए सावधानी पूर्वक संयम पथ पर चलने का यत्न करने लगी तथा इरिया समिति आदि 5 समितियों से युक्त होकर यावत ब्रह्मचारिणी आर्या बन गई। तयेणम सा पौमावयि अज्जा जखिणीये अज्जाये अंतिये सामाय्य मायायिम एकारस अंगायिम अहिजयि बहुहिम चौथ छठटम दशम दुवालसेहिम मासद्द मास खमणेहिम विविहेहिम तवोकमेहिम अपाणम भावेमाणा विहरई। तयेणम सा पौमावयि अज्जा बहुपड़ी पुण्णायिम विसंवासायिम सामान्य पर्यायम पाउनिता मासियाये सल्लेहनाये अपाणम जोसिता सट्टिम भत्तायिम अणसनायिम छेदेई छेदिता जसट्ठाये किरई नग भावे जाव तमट्टम आराहेयी चरी मुसा सेहिम सिद्धा। तत्पश्चात उस पद्मावती आर्या ने यक्षिणी गुरुनी के पास सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। साथ ही उपवास, बेले, तेले, पंचोले, 15 दिन और महीने तक की विविध प्रकार की तपस्या से वह अपनी आत्मा को भावित करती हुई विचरने लगी। इस तरह पद्मावती आर्या ने पूरे 20 वर्ष तक चारित्र धर्म का पालन किया। अंत में 1 मास की संलेखना की और 60 भक्त अनशन पूर्ण करके जिस कार्य मोक्ष प्राप्ति के लिए संयम स्वीकार किया था उसकी आराधना करके अंतिम श्वास के बाद सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। द्वितीय से अष्टम अध्ययन उख्यवोय अजयणस्य
तेणं कालेणं तेणं समयेनं भारवयि नयरी रेवये पवये नंदनवने उज्जाणे तत्थणं भारवय्ये नयरिये कण्हे वासुदेवे राया होता तसणं कण्णस वासुदेवस गोरी देवी वण्णवो अरह अरिठनेमी समोसडे कण्हे निग्गये गोरी जहा पौमावई तहा निगया धम्मकहा परिसा पड़ी गया कण्हेवी पड़ी गये तयणं सा गोरी जहा पौमावई तहा निखंता जावसिद्धा एवं गंधारी लखना सुसीमा जंबवई सच्चभामा रूपिणी अठवी पौमावई सरिसयाओ अठ अज्जयना। जम्बू स्वामी, हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम अध्ययन के जो भाव कहे हैं आपके मुखारविंद से मैंने सुने। अब दूसरे एवं उससे आगे के अध्ययनों में क्या भाव कहे हैं कृपा करके फरमाइए। आर्य सुधर्मा, हे जम्बू, उस काल उस समय में द्वारिका नगरी थी। उसके समीप एक रैवतक नाम का पर्वत था। उस पर्वत पर नंदनवन नामक एक मनोहरी एवं विशाल उद्यान था। उस द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे। उस कृष्ण वासुदेव की गौरी नाम की महारानी थी जो वर्णन करने योग्य थी। एक समय नंदनवन उद्यान में भगवान अरिष्टनेमी पधारे। कृष्ण वासुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए गए। जन परिषद भी गई। गौरी रानी भी पद्मावती रानी के समान प्रभु दर्शन के लिए गई। भगवान ने धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश सुनकर जन परिषद अपने अपने घर गई। कृष्ण वासुदेव भी अपने राजभवन में लौट गए। तत्पश्चात गौरी देवी पद्मावती रानी की तरह दीक्षित हुई यावत सिद्ध हो गई। इसी तरह अन्य गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा एवं रुक्मिणी के भी 6 अध्ययन पद्मावती के समान समझने चाहिए। इन 8 महारानियों का वर्णन इनके अध्ययनों के समान रूप से जानना चाहिए। ये सभी एक समान प्रवर्जित होकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुई। ये सभी कृष्ण वासुदेव की पटरानियां थी। नवम एवं 10वां अध्ययन उखेवो य नवमस्य तेणं कालेणं तेणं समयेनं भारवय्ये नयरिये रेवये पवये नंदनवने उज्जाणे कण्हेराया तत्थणं भारवय्ये नयरिये कण्णस वासुदेवस पुत्ते जंबवय्ये देविये अत्तये संबे नामं कुमारे होता अहीन पडिपुण्य पंचिंदिया शरीरे तत्सणं संबस्स कुमारस्स मूलसिरी नामं भार्या होता वण्णवो अरह अरिठनेमी समोसडे कण्हे निग्गये मूलसिरी वी निग्गया जहाँ पौमावई नवरम देवानुपिया कण्हम वासुदेवम आपुच्छामी जाव सिद्धा एवं मूलदत्तावी। पंचमो वग्गो समत्तम। जम्बू स्वामी, हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर ने 8वें अध्ययन के जो भाव कहे वे मैंने आपके श्रीमुख से सुने। आगे श्रमण भगवान महावीर ने 9वें अध्ययन का क्या अर्थ फरमाया है यह कृपा कर बतलाइए। आर्य सुधर्मा, हे जम्बू, उस काल उस समय में द्वारिका नगरी के पास एक रैवतक नाम का पर्वत था जहाँ एक नंदनवन उद्यान था। वहाँ कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे। उन कृष्ण वासुदेव के पुत्र और रानी जाम्बवती देवी के आत्मज शाम्ब नाम के कुमार थे जो सर्वांग सुंदर थे। उन शाम्ब कुमार के मूलश्री नाम की भार्या थी जो वर्णन करने योग्य थी। अत्यंत सुंदर एवं कोमलांगी थी। एक समय अरिष्टनेमी वहां पधारे। कृष्ण वासुदेव उनके दर्शनार्थ गए। मूलश्री देवी भी पद्मावती के पूर्व वर्णन के समान प्रभु के दर्शनार्थ गई। भगवान ने धर्मोपदेश दिया, धर्म कथा कही, जिसे सुनकर जन परिषद एवं श्री कृष्ण तो अपने अपने घर लौट गए। मूलश्री ने वहीं रुककर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं कृष्ण वासुदेव की आज्ञा लेकर आपके पास श्रमण धर्म में दीक्षित होना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। इसके बाद मूलश्री अपने भवन को लौटी। मूलश्री के पति श्री शाम्ब कुमार पहले ही प्रभु चरणों में दीक्षित हो गए थे। अतः मूलश्री अपने श्वसुर श्री कृष्ण वासुदेव की आज्ञा लेकर पद्मावती के समान दीक्षित हुई एवं उन्हीं के समान तप संयम की आराधना करके सिद्ध पद को प्राप्त हुई। मूलश्री के ही समान मूलदत्ता का भी सारा वृतांत जानना चाहिए। पंचम वर्ग समाप्त। आगमे दिविहे पन्नथे तंजहा सुतागमे अथागमे तदुभयागमे ऐसे 3 प्रकार के आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम। जमवाइदम वच्चामेलियम हिणक्करम अचक्करम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुटुद्दिन्नम दुटुपडिच्यम अकाले कओ सज्जाओ काले न कओ सज्जाओ असज्जाए सज्जाइयम
सज्जाये न सज्जाय्यम भणताम गुणताम विचारताम। ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनयी अशातना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम।